मूल शांति कब करानी चाहिए? ये प्रश्न प्राय आप लोगों के रहते हैं। हालाँकि इस पर मैंने कई कार्यक्रम बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आप उन समस्त वीडियो को ज़रूर देखिए। लेकिन मूल शांति वस्तुतः चूँकि मूल संज्ञक जो है 6 नक्षत्र होते हैं। सबसे पहला यदि जन्म आपका अश्विनी में हुआ है, रेवती नक्षत्र में हुआ है, श्लेषा नक्षत्र अथवा मघा नक्षत्र में हुआ है, इसके अतिरिक्त ज्येष्ठा अथवा मूल नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ, इन 6 नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में, इसका मतलब यह है कि आप मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। अब इनकी शांति कब करनी चाहिए? तो जब आपका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ हो और वह नक्षत्र उस जो है जन्म के पश्चात ही आने वाला जब हो, उसके उस नक्षत्र तक पिता अपने पुत्र का, बच्चे का, संतान का मुख न देखे। दूसरा, उसके बाद छाया पात्र के माध्यम से जो है छाया यानी कि तेल के पात्र में जो है उसमें अपने बच्चे का, शिशु का चेहरा देख करके उसके बाद वह उसके साथ रहे और इसके अलावा मूल की शांति कराए। तो मूल की शांति का एक पहला क्रम यही है। दूसरा, यदि उस समय नहीं हो पाता यत्किंचित, तो आप कम से कम जो है बालारिष्ट की जो बात कही गई है लगभग 4 वर्षों तक के लिए है। तो 4 वर्ष के भीतर आप कभी भी, चूंकि इसका ऑथेंटिक कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार में यदि आप मूल शांति जो है जन्म के समय नहीं करा पाए, जन्म के बाद के आने वाले नक्षत्र के उस नक्षत्र में, तो आप कम से कम 4 वर्ष के भीतर तो करा ही लीजिए। अब इससे कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि भाई 20-21 साल के हम हो गए, 24 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, कुछ लोगों के तो विवाह के बाद भी मूल शांति नहीं हुई रहती है। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि देखिए, विवाह के बाद अथवा 20-21 वर्ष के बाद मूल का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता। नक्षत्र का गोचर में ग्रहों के आने जाने से, गोचर से प्रभाव पड़ता है, लेकिन मूल जो है उसका कोई बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव देखा नहीं जाता। जितना आपको प्रभावित होना था उतना आपको यह मूल नक्षत्र का जो प्रभाव है प्रभावित कर चुका होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि आपको कोई ऐसी कभी भी यदि आपको ज़्यादा परेशानियाँ दिख रही हैं, तो आपका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उस नक्षत्र की शांति ज़रूर करा लेनी चाहिए। नक्षत्र की पूजा ज़रूर करा लेनी चाहिए। अब नक्षत्र की पूजा का क्या विधि-विधान है, उसके अलग-अलग विद्वानों के मत हैं और उसमें अलग जो है अपनी प्रक्रियाएँ हैं। मेरा जो अभिमत है कि ये नक्षत्र के जो देवता हैं, नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं, उनका भी जप किया जाए 27,000 और इसके अतिरिक्त विशेष करके जो नक्षत्र उस नक्षत्र का जो मंत्र है, उस मंत्र का 27,000 जप करके और उसके बाद उसकी जो है दशांश तर्पण और मार्जन इत्यादि चीजें करने के पश्चात जो है उस नक्षत्र की शांति हो जाती है, नवग्रह की शांति हो जाती है। क्योंकि जब भी नक्षत्र पूजा होगा तो उसमें नवग्रह की वेदी बनेगी ही। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु, शनि सबका आप पूजा कर लीजिए। उससे आपको काफ़ी राहत मिल जाएगा। अब इसके अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं दैनिक जीवन में, यानी कि रोज़ की पूजा में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, यदि मूल नक्षत्र में जन्म हुआ किसी का भी हुआ रहता है, क्योंकि ये मूल संज्ञक नक्षत्र है। मूल संज्ञक नक्षत्र में जैसे कि हमने पूर्व में बताया है कि 6 नक्षत्र आते हैं। तो इन सभी नक्षत्रों का संबंध कहीं न कहीं बुध और केतु से है। केतु और बुध दोनों के ग्रह या दोनों का स्वामित्व गणेश जी करते हैं। तो आप प्रतिदिन ओम गं गणपतये नमः स्फटिक के माला पर, ये बहुत दुर्लभ, मैं आपको यह दुर्लभ उपाय है। यह आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा और बिल्कुल परफेक्ट और शास्त्रों आधारित है, शास्त्रोचित है। इसमें किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट वाला हिसाब किताब नहीं है, जो कि आजकल ऐसे ऐसे रील्स आ गए हैं जिनको आप देख करके आपके मन में तमाम तरह की बातें आ रही होंगी। वो लोग कहाँ से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनके पास क्या उसकी प्रामाणिकता है, कुछ भी उनको पता नहीं।
बस ग्रहों के नाम पर, ग्रह के नाम पर, ज्योतिष के नाम पर उनका एक अपना आडंबर चल रहा है। लाखों व्यूअर्स हैं उनके, लोग देख रहे हैं, डिमांड है, जब डिमांड है तो जानते ही हैं। किंतु हमारे जो अपने दर्शक हैं, मैं आपसे आग्रह करूं कि जब भी आपका जन्म किसी आपके बच्चों का, आपके आसपास के जो लोग हैं उनका ऐसा लग रहा है कि मूल संज्ञक नक्षत्र यानी कि मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो आप घबराइए मत। इसका संबंध बुध और केतु से है। आप जो है बुध और केतु का आधिपत्य गणेश जी करते हैं। आप भगवान गणेश जी का प्रतिदिन एक माला, स्फटिक की माला लेकिन होना चाहिए। गणेश जी का स्फटिक की माला पर ओम गंग गणपते नमः यह कहते हुए, यह बोलते हुए 108 प्रतिदिन आप जप कर लीजिए। यदि आप संस्कृतज्ञ हैं तो आप गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ कर लीजिए प्रतिदिन। यदि और अच्छा करना चाहते हैं तो भगवान गणेश जी और साथ में उनकी जो माता जी लक्ष्मी जी हैं उनका भी आप जो है ध्यान कर लीजिए, क्योंकि गणेश जी की दो माताएं हैं, एक लक्ष्मी जी और दूसरी माँ पार्वती। तो यदि धन समृद्धि के लिए आप कर रहे हैं तो आप लक्ष्मी जी के यानी कि कनक धारा स्तोत्र हो गया, इसका आप पाठ कर लीजिए। गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ कर लीजिए। यदि आप मोक्ष की कामना से, आप यदि आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, साधना को आप अपने, तो वहाँ पर भगवती पार्वती की आराधना कीजिए गणेश जी के साथ में, मैया गौरी की आराधना कीजिए। इससे आपकी बुद्धि और शक्ति दोनों बढ़ेगी। तो ये स्वविचार है, आप जैसे आपका मन चाहे वैसा आप कीजिए। कुल मिलाकर के मूल संज्ञक नक्षत्रों में जन्म लिए हुए जातक अथवा जो स्त्री जातक हो अथवा पुरुष जातक हो, सबके लिए वह गणेश जी का प्रतिदिन 108 बार स्फटिक के माला पर जप जप कर लीजिए। निश्चित रूप से मूल संज्ञक नक्षत्रों का जो अशुभ जो प्रभाव है, जो आपके सगे संबंधी पर पड़ने वाला है, अथवा आप उससे प्रभावित स्वयं हो रहे हो, अथवा आपका यदि धन समृद्धि आपका प्रभावित हो रहा हो, तो इन सभी के लिए ये बड़ा कारगर साबित होगा। पुनः मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धर्म, आध्यात्म और ज्योतिष तीनों से संबंधित यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। और नए दर्शक को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आध्यात्मिक विचार जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण से संबंधित हो, श्री रामचरितमानस से संबंधित हो, वाल्मीकि रामायण से संबंधित हो, तो आप वो अपनी जिज्ञासा भी पूछ सकते हैं। उस पर भी मैं आपके अलग अलग जो है, जब कुछ कार्यक्रम हमारे रहते हैं, उन कार्यक्रमों से जब भी समय मिलता है तो मैं आप सबसे जुड़ जाता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।